पत्रकार और एनडीटीवी की पूर्व एग्जीक्यूटिव एडिटर निधि राजदान ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर उनके साथ हुए फर्जीवाड़े पर कहा है कि अपराध का शिकार होने में शर्म करने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने निधि के साथ हुई धोखाधड़ी का खुलासा होने के 1 साल बाद इस घटनाक्रम पर अब विस्तार से रिपोर्ट छापी है। इसमें उन ऑनलाइन स्कैमर्स की जांच का हवाला दिया गया है जिन्होंने भारत में कई पत्रकारों और मीडिया हस्तियों को निशाना बनाने की कोशिश की। इन ऑनलाइन स्कैमर्स ने निधि को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए कथित नौकरी की पेशकश की थी, लेकिन धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब निधि को जनवरी के मध्य में हार्वर्ड के एक एसोसिएट डीन से फोन पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं और ना ही कोई ऐसी जानकारी है आपके नाम या आपकी नियुक्ति के बारे में। निधि ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आने के बाद अब अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि साइबर अपराध के शिकार कई पीड़ितों ने अपनी कहानियां साझा करने और अपना मखौल उड़ने के डर के बारे में मुझसे कांटेक्ट किया। निधि ने कहा, मैं चाहती हूं कि उन्हें पता चले कि जब आप किसी अपराध के शिकार होते हैं तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वे अचूक हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स में दैट जॉब एट हार्वर्ड इट्स नॉट रियल नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि धोखा देकर फंसाने वालों की पहचान ज्ञात नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ऐसे लोगों ने भारत में हिंदुत्ववादी अभियान के लिए ऑनलाइन समर्थन व्यक्त किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्कैमस्टर्स ने harvardcarrier.com नामक एक वेबसाइट खरीदी थी और इसका इस्तेमाल एक ईमेल सर्वर स्थापित करने के लिए किया था, जिससे कि उनके भेजे गए ईमेल में हार्वर्ड स्टैम्प हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस स्कैम का निशाना सिर्फ निधि राजदान नहीं थी, बल्कि कई लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन निधि को छोड़कर बाकी लोगों ने महसूस किया कि हार्वर्ड के इस ऑफर में कुछ गड़बड़ जरूर है और उन्होंने जॉब ऑफर के लिए संपर्क करने वालों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। रोहिणी सिंह से तौसीफ अहमद और एलेक्स हिर्शमैन नामों से संपर्क किया गया था और खुद को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताया गया था। तौसीफ और एलेक्स ने उन्हें मीडिया कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने के साथ कहा था कि उनके सभी खर्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से उठाए जाएंगे। ये दोनों ही जीमेल अकाउंट से संवाद कर रहे थे और उनके फोन नंबर भी अमेरिका के नहीं थे, तो रोहिणी सिंह को कुछ आशंका हुई। जब दोनों ने उनके पासपोर्ट का नंबर और तस्वीरें मांगी तो रोहिणी ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगला निशाना द प्रिंट की कॉलमनिस्ट ज़ैनब सिकंदर थीं। उन्हें भी तौसीफ और एलेक्स से कुछ इसी तरह के प्रस्ताव मिले थे। सिकंदर ने पाया कि दोनों बॉस्टन क्षेत्र से होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका मोबाइल नंबर संयुक्त अरब अमीरात का था। ऑफिशियल इनवाइट के लिए बार बार कहने के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर रोहिणी सिंह को इन पर संदेह हुआ और उन्होंने बातचीत बंद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कैमस्टर्स ने सीमा सिंह के नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी खोल लिया था। उस अकाउंट में सीमा सिंह के नाम से एक महिला की सेल्फी भी है, लेकिन ये साफ नहीं कि फोटो सीमा सिंह की है या किसी और महिला की तस्वीर को फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस ट्विटर अकाउंट में सीमा को कोडर बताया गया, साथ ही लिखा गया कि वो भारत में बेस्ड है। इस अकाउंट के प्रोफाइल में भारत को रोमन में लिखा गया है। इस ट्विटर अकाउंट को बाद में अपडेट करते हुए बताया गया कि सीमा सिंह बाइसेक्सुअल हैं और ड्यूशे बैंक में फ्रैंकफर्ट में कार्यरत हैं। इस अकाउंट से लगातार हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच रिश्तों को लेकर कमेंट किए जाते रहे। इस अकाउंट में उन महिला पत्रकारों को भी टैग किया गया जिन्हें स्कैमस्टर्स ने निशाना बनाने की कोशिश की।
स्कैमस्टर्स के निशानों पर अधिकतर वो पत्रकार थीं जिन्हें बीजेपी और मौजूदा सरकार की नीतियों का आलोचक माना जाता है। लेकिन इस घटनाक्रम का दिलचस्प पहलू है कि बीजेपी की प्रवक्ता निखत अब्बास को भी स्कैमस्टर्स ने अपने जाल में लेने की कोशिश की थी। इन स्कैमस्टर्स ने हार्वर्ड के असली स्टाफ के हस्ताक्षरों की कॉपी तैयार कर ली थी और साथ ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑफिशियल लेटर हेड की नकल भी तैयार की थी। अब्बास से जब पासपोर्ट नंबर और अन्य जानकारियां मांगी गईं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से इसकी पुष्टि करने का फैसला किया। हार्वर्ड की ओर से अब्बास को बताया गया कि उन्हें भेजा गया इनवाइट नकली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये पता नहीं है कि हार्वर्ड ने इस पर कोई कार्रवाई की थी या नहीं। यूनिवर्सिटी ने इस पर कमेंट से भी इनकार कर दिया कि उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी का क्या किया। दरअसल अब्बास ने 29 नवंबर 2019 को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें तौसीफ अहमद की ओर से किए जा रहे फर्जीवाड़े के बारे में बताया गया था। उन्होंने कहा था कि तौसीफ एक स्कैम मास्टर या यहाँ तक कि कोई आतंकवादी भी हो सकता है। Hi, so there's this guy Tausif Ahmed who contacted me on Twitter via DM telling me that he's an alumni of Harvard University and they wanted to call me in the Harvard University seminar which is going to happen in January 2020. He asked for my email address which I shared and then they sent me a very genuine and professional looking email. But the email was sent to me through the Gmail address and not through any portal of Harvard, and that's what made me doubt the person. They also furnished some kind of documents which had the Harvard University's logo. In order to trap me, they also booked the Four Seasons hotel in Boston, and also they sent me some fake air tickets of Emirates. It was very skeptical, and that's why I called the Harvard University and spoke to the program coordinator Bailey Payne, and then she told me that they're organizing no such seminar and no mail has been sent by them. So I shared all the information with Bailey Payne and Harvard University about the phone numbers which Tausif Ahmed gave me, about the email address and the documents. So they are looking into the matter. I think it's a very serious crime because it's a potential threat. I don't know, Tausif Ahmed could be any kind of scam master, any kind of trap master, or maybe he could be a terrorist, which is a serious threat to India, to US, and to a lot more people like you and me, because he wanted to dig out my personal information. He kept on convincing me and asked for my passport details, my Aadhaar details, and many more. I don't know what kind of information he was looking for and what kind of information he could have digged out. But the thing is that I have no idea who is he and why is he doing this with me, because I have no rivalry with any such people. The point is that he could be some kind of terrorist because he used fake numbers, fake ID, and a lot of fake documents which he furnished to me. I have both the numbers which he gave me, one is from UAE and one is from US, and the details which he sent me, and also the email address. I am sure the Boston police, the US government can track him down through his email address and through the IP address. So I would like to request everybody to stay away from such people and be cautious, and the US government takes action against them. बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद अब ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश ताबा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।